हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पाली जिले के सबसे बड़े बांध यानी जवाई बांध के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इसके इतिहास के बारे में, फिर हम जानेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो बांध है उसकी कितने गेट हैं और कितना पानी इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। क्या ये पानी से पूरा भर जाने के बाद कितना गेट खोल सकते हैं और कितना पानी इसमें कैपेसिटी है, अगर इससे ज्यादा पानी भर जाता है तो बांध फूट भी सकता है। आखिर इस बांध को क्यों बनाया गया था और किसने इसका निर्माण करवाया। बात करेंगे कि आखिर इस जो जवाई बांध है उसके पीछे के बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है, विवादास्पद मुद्दा है। काफी इस बांध के पीछे लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई के बारे में बात करना है। पानी की काफी यहाँ पर जो पानी की जो स्टोर करके रखा गया है, उस पानी को स्टोर न करने की वजह से काफी बड़ा एक मुद्दा हाईलाइट में रहा था, लेकिन इसके बारे में काफी लोगों को ध्यान नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं जवाई बांध के बारे में, उसके अभ्यारण्य के बारे में, कहाँ यहाँ पर पर्यटन स्थल के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ स्मार्ट स्वरूप, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्वरूप टॉक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जानते हैं यहाँ पर जवाई बांध के भूगोल और इतिहास के बारे में, क्योंकि भूगोल इतिहास जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। ये बांध भारत के राजस्थान राज्य के पाली जिले के सुमेरपुर शहर के पास स्थित है। इस बांध का निर्माण जोधपुर के जो राजा थे महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। जवाई नदी की बात करूं तो जवाई नदी पर यह बांध बनने का विचार 1903 में आया था, क्योंकि मानसून के दौरान सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसकी बाढ़ के पानी ने पाली और जालोर किले में भारी नुकसान पहुंचाया था। इसी कारण 1940 में इसको आकार देने का सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न आया। इस परियोजना का उद्देश्य नदी पर एक बड़ा बांध बनाना था, जिससे जलाशय का निर्माण हो सके और जिसका पूरा उपयोग जल सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सके। सबसे पहले 12 मई 1940 को काम शुरू किया गया। जब पहली पंचवार्षिक योजना शुरू की गई थी, उस समय इस परियोजना का लगभग 124 लाख रुपए खर्च किए जा चुके थे। लेकिन जल विद्युत परियोजना को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि सिंचाई की जो मांग थी वो पूरा नहीं कर सके। इस जो संशोधित जो अनुमानित जो लागत थी 124 लाख रुपए, उसको संशोधित करके यहाँ पर 300 लाख रुपए का यहाँ पर रुपए खर्च करने का वादा किया गया। तो 300 लाख रुपए तक का जो पैसा था इस परियोजना में 1957 तक खर्च करके यह परियोजना 1957 तक पूरी कर दी गई। यह बांध 13.2 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है। बांध की क्षमता की बात करो तो 7,887.5 मिलियन क्यूबिक फीट है और यह 1,02,315 एकड़ भूमि में कृषि योग्य कमान क्षेत्र को कवर करता है। इस बांध की ऊंचाई की बात करें तो यानी कि गहराई की बात करें तो 61.25 फीट इसको गहराई है और मीटर में बात करूं तो 18.67 मीटर। इस बांध में 13 गेट हैं, क्योंकि जब बांध पूरा भर जाता है तो 13 के 13 गेट को भी खोलने पड़ सकते हैं। हालांकि पूरे गेट नहीं खोले जाते हैं, उनकी जो थोड़ी बहुत 1-1 फीट 2-2 फीट के 13 गेट को खोला जाता है। यह पाली जिले के मुख्य जल आपूर्ति स्रोत हैं। यदि बांध में पर्याप्त पानी है तो जालोर जिले और पाली जिले के कुछ गांवों को जवाई बांध से सिंचाई के लिए पानी मिलता है, जो इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं आखिर में ये जवाई बांध को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या इसमें विवादास्पद मुद्दा है। तो बात करते हैं राजस्थान के जालोर जिले में जवाई बांध जल विवाद लूनी नदी की एक सहायक नदी पर निर्मित जवाई बांध से पानी छोड़े जाने के इर्द गिर्द घूमता है। 1957 में बांध की पूरी स्थापना होने के बाद ही यह मुद्दा काफी यहाँ विवादास्पद रहा है। विवाद के एक बड़े विरोध में प्रदर्शन में परिणत ये हुआ है कि जिसे लोकप्रिय रूप से महापड़ाव के रूप में जाना जाता है। यानी इस मुद्दे को पूरा एक महापड़ाव कहा जाता है, जिसे बांध के पानी के अपने उचित हिस्से की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों द्वारा आयोजित किया गया था। हालांकि इसके निर्माण के कारण जल के आवंटन को लेकर विवाद चलता रहा है और खासतौर पर जालोर जिले के किसानों के लिए यह विवाद दशकों से जारी है। परिणाम स्वरूप क्षेत्र के कृषक समुदायों के लिए प्रतिकूल परिणाम सामने आए हैं। अपनी दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने और जवाई बांध से पानी का उचित हिस्सा मांगने के प्रयास में राजस्थान के जालोर जिले के 186 गांवों के सैकड़ों किसानों ने महापड़ाव यानी कि लंबे समय तक धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से जवाई नदी के किनारे बचे गांवों से हैं। उनकी मुख्य मांग बांध में संग्रहित जो पानी का 1/3 हिस्सा छोड़ना है, ताकि जवाई नदी में प्राकृतिक प्रवाह सुनिश्चित हो सके। इस प्राकृतिक प्रवाह को भूजल स्तर को फिर से भरने और फसल सिंचाई को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदर्शनकारी किसान जवाई बांध के जल संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग को लेकर एकजुट हैं और वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि बांध के जो निर्माण से जवाई नदी के प्राकृतिक प्रवाह में कमी आई है। कुओं और ट्यूबवेल से पानी खींचने की उनकी जो क्षमता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लास्ट में नतीजा निकल के ये आता है कि इनमें से कई जल स्रोत उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं, जिससे क्षेत्र में कृषि गतिविधियां और आजीविका प्रभावित हो रही है। किसानों की मांगों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया विवाद का विषय रही है, और लेकिन बांध के पुनर्भरण के लिए धन के आवंटन के बावजूद भी किसानों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने में सीमित प्रगति हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक व्यापक समाधान नहीं हो जाता उनका संघर्ष जारी रहेगा, और यह संघर्ष आज भी जारी है, लेकिन यहाँ पर अखबारों में नहीं दिखता है। करते हैं यहाँ पर जवाई बांध की जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में। आखिर ये क्यों इतना फेमस है और यहाँ पर क्यों लोग घूमने आते हैं। तो जवाई बांध अपने तेंदुओं के दर्शन
पक्षियों को देखने और एक बड़ी मगरमच्छ आबादी के लिए जाना जाता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ कई प्रवासी पक्षी प्रजातियां बाहर से आकर यहाँ पर रहती हैं और कई प्रवासी पक्षी आपको देखने को मिल सकती है। 2020 तक जवाई बांध में कम से कम 377 मगरमच्छ थे। यह चित्र जवाई बांध के पीछे से लिया गया है। जवाई राजस्थान में वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण कर रहा है और यह प्रवास के दौरान यह बचने के लिए कई पक्षियों का केंद्र भी रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जवाई बांध कई भेड़ों का सरागाह भी है। गांव के किसान अपने भेड़ों को चराने के लिए जल चक्र के पास लाते हैं। जवाई बांध मगरमच्छों का घर है जो दिन के समय तट पर आराम करते हैं। ये तो हो गए यहाँ पर जवाई बांध के यहाँ पर इतिहास और यहाँ पर विवादास्पद मुद्दे के बारे में। अब बात करते हैं जवाई जंगल सफारी के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान 60 किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है, जिसमें 16 गांव हैं और तेंदुआ देखने के 9 स्थान शामिल हैं। वाहन लेकर जाना काफी जोखिम भरा है, लेकिन इसलिए रिसोर्ट से एक सफारी बुक करने और सफारी गाइड के साथ सुरक्षित सवारी का आनंद लेने का सुझाव दिया जाता है। जवाई में तेंदुआ सफारी की यात्रा के लिए रात में जीप की सवारी के अलावा आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में जाने के अलावा कोई समय प्रतिबंध नहीं है। जवाई में जंगल की सफारी के दौरान खोजे जाने वाले जीव जंतु और स्तनधारी भारतीय तेंदुए, केराकल, शिंकारा, रेगिस्तानी बिल्ली, भारतीय भेड़िया, सियार, जंगली बिल्ली, धारीदार लकड़बग्गा, नीले बैल आदि यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सफारी टूर के दौरान अक्सर जवाई नदी में मगरमच्छ देखे जाते हैं। जगह पक्षी देखने वालों के लिए सबसे अच्छी है, जहां तेंदुआ सफारी टूर के दौरान 100 से अधिक प्रजाति स्थानीय और प्रवासी देखे जाते हैं। करने वाले और प्रवासी पक्षियों में भारतीय ईगल उल्लू, बुलबुल, चीतीदार उल्लू, काले पंखों वाला स्टिल्ट, लाल गर्दन वाला आइबिस, फ्लेमिंगो स्पॉट, बिल्डक और कई अन्य शामिल हैं। प्रवेश के दौरान जवाई तेंदुआ सफारी के लिए कोई विशिष्ट प्रवेश द्वार नहीं है। कुछ गांवों की सीमांती शिखर जहां सफारी की सवारी आयोजित की जाती है, उनमें है बेरा, तेला, बरावेल, तेरुआ, बिसलपुर, लिलोरा और कोठार शामिल है। सफारी का समय जवाई में सफारी का आनंद सूर्योदय के सूर्यास्त तक कभी भी लिया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर कोई फिक्स समय नहीं है, कभी भी जाके यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। सरकार द्वारा कोई घोषित दिशा निर्देश नहीं है, इसलिए जीप की सफारी के लिए कोई समय सीमा परिभाषित नहीं की गई है। जवाई में रात्रि सफारी केवल विशेष अनुरोध पर ही आयोजित की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जनजाति और तेंदुओं का प्रवास रहता है। लेकिन तेंदुओं के बारे में कहा जाता है कि इनको देवी का रूप कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जवाई का सबसे दिलचस्प और अनकना तथ्य यही कहा जाता है कि आज तक कोई भी मानव और पशु संघर्ष नहीं हुआ है। ताकि तेंदुओं के लिए कोई और शिकार का आधार उपलब्ध नहीं है। वे ग्रामीणों की बकरियों और मवेशियों का शिकार करते हैं। स्थानीय रबारी जनजाति का यह मानना है कि यह देवी का दिया गया रूप है, ताकि वे एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, और वे तेंदुओं द्वारा पशुओं का शिकार करना स्वीकार करते हैं। जवाई तेंदुआ सफारी द्वारा पर्यटन की आजीविका में योगदान देता है। जवाई बांध पाली जिले का सबसे बड़ा बांध माना जाता है और इसका जो पानी है वो पाली जिले में सप्लाई होता है, जो पीने के पानी के लिए उपलब्ध होता है और यहाँ पर कृषि योग्य भूमि के लिए भी, यानी कि सिंचाई करने के लिए भी पानी का उपयोग यहाँ पर होता है। तो हर बात की है हमने यहाँ पर कि जवाई बांध के पूरे इतिहास के बारे में, क्यों विवादास्पद मुद्दे के बारे में और कितना फैला हुआ है और इसके कितने गेट हैं। अगर आप भी इस पर्यटन स्थल में घूमना चाहते हैं, तेंदुओं के दर्शन करना चाहते हैं, मगरमच्छ के दर्शन करना चाहते हैं, प्रवासी पक्षियों के दर्शन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जवाई बांध में जा सकते हैं। लेकिन बारिश के टाइम में बिल्कुल चेतावनी है, क्योंकि बारिश के टाइम में पानी पूरा भर जाता है। क्योंकि पानी जब 61 फीट के ऊपर भर जाता है तो 13 के 13 गेट खोल दिए जाते हैं। 13 गेट खोलने के बाद जो जवाई नदी है उसमें पानी का जो बहाव है वो बहुत ही तेज हो जाता है। तो ये हमने बात की है यहाँ पर जवाई बांध के इतिहास के बारे में, यहाँ पर क्यों विवादास्पद मुद्दा है, कितना फैला हुआ है और इसका पानी कौन कौन से जिलों में जाता है। तो पाली जिले में पूरा पानी फैला हुआ है। पाली जिले का सबसे बड़ा बांध है और यहाँ पर घूमने के लिए सबसे बड़ा स्थान है, यानी कि सबसे बड़ा ही पर्यटन स्थल कहा जाता है। जवाई सफारी के लिए लोग काफी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होती है, कोई यहाँ पर टाइमिंग नहीं है। सूर्य उदय से होकर सूर्यास्त तक यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। यहाँ पर मगरमच्छ का आनंद ले सकते हैं। तेंदुओं को आप देख सकते हैं। तेंदुआ आज तक किसी पर यहाँ पर आक्रमण नहीं किया है। प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर जंगली जानवरों को आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं और रबारी जनजाति के साथ यहाँ पर भेड़ चराओं के साथ फोटोशूट करा सकते हैं। और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत ही बड़ा, यानी कि आप सफारी कार लेकर यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। तो इस स्थल आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।